मेंबर्स देखो, मार्केट आज बहुत ही अच्छी रिकवरी की थी फ्रॉम द लोअर लेवल से, लेकिन सस्टेन करता हुआ नहीं दिखाई दिया। ये देखो, मैं आज लाइव भी आया था। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो नई चैनल को जाके जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। काफी कम लोग आए थे लाइव। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं मंडे को लाइव आने वाला हूं, तो स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो में लिंक पड़ी है, वहां पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो कल भी लाइव आने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मार्केट में यहाँ पे काफी चीजें मैं बता रहा था, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हाँ सर हम लोग इंटरेस्टेड तो लगाएंगे, ठीक है। और हाँ, मैं कुछ नए वीडियोस यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, और जो मैंने हेजिंग के वीडियोस बनाए थे वो यहाँ पे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जितने भी हेजिंग के वीडियोस है, लर्निंग वीडियोस है, वो यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे जो वीडियोस आएंगे उसमें टेक्निकल एनालिसिस भी रहेगी। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ पे ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मैसेज कर देता हूँ, यहाँ पे न्यू चैनल में बातें समझ में आई, ठीक है। तो न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी लोग आए, हम लोग स्टार्टिंग में टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, तो हम लोगों ने जो बीच में मिस किया था वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो अगर पॉसिबल है तो आज भी हम लोग कोई एक वीडियो बना के कोशिश करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो मुझे कमेंट में जरूर मेंशन करना कि आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। और नई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मार्केट में आज काफी अच्छी वॉलिटिलिटी थी। मार्केट ने, अगर आप देखोगे, मॉर्निंग में लगातार नीचे जाता हुआ दिखाई था। मैं लाइव भी आया था, ठीक है। मैं यही डिस्कस कर रहा था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मॉर्निंग में ये लेवल टूटा भी था, लेकिन यहाँ पे जो स्पाइक है बहुत तगड़ा स्पाइक है। अब देखो, ऑप्शन में इतना तगड़ा स्पाइक नहीं था यहाँ पे ये कैंडल के अंदर, लेकिन ये जो सेकंड कैंडल बनी ऑप्शंस में बहुत तगड़ा स्पाइक है, जो मैंने आपको शेयर करने की कोशिश की। उसके बाद काफी अच्छी मोमेंटम आपको आती हुई दिखाई दी निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो देखो, बात क्या आ जाती है, मार्केट अभी भी वीक है, इसको पॉजिटिव मत समझिएगा, क्योंकि 25,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं किया। मार्केट सिर्फ एक रेंज में रहने की कोशिश करे करंट मंथ के अंदर, ठीक है। और देखो, ये जो चार्ट्स थे, ठीक है, चार्ट्स में सपोर्ट्स आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। आप देखोगे मॉर्निंग में जो हाई बनाया था यहां पे, सी प्रीवियस डे का जो लो था उसका रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ, वापस मॉर्निंग में टेस्ट हुआ, और ये थर्ड अटेम्प्ट था, ये थर्ड अटेम्प्ट था। आप देखोगे थर्ड अटेम्प्ट इसने ब्रेकआउट कर गया, और इसके बाद यहां पे वॉल्यूम्स आते हुए दिखाई दिए, ठीक है। तो देखो, एक बात याद रखो, जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं ना, मॉर्निंग में अगर मार्केट को फॉल करना है ना, तो ये जो रिकवरी की तो यहां से ही फॉल कर जाता है, ठीक है। अब अगर इसको हाई को तोड़ना है, मॉर्निंग का हाई को तोड़ना है, ठीक है, तो जनरली होता क्या कि प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है प्रीवियस डे का, उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। अब प्रीवियस रेजिस्टेंस यहां पे तो हो चुका, यहां पे हो चुका। अब अगला रेजिस्टेंस ये यहां पे जो कंसोलिडेशन हुआ था वो, ठीक है, वो रेजिस्टेंस को टेस्ट करने मार्केट आया, ठीक है। तो यहां पे जैसे ब्रेकआउट हुआ, तो आप देखोगे कितनी बड़ी मोमेंटम आई, मैंने भी कैप्चर किया, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ जाता है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। और कल मैं लाइव आऊंगा, प्लस हम लोग स्टॉक के बारे में टेक्निकल और सीखेंगे। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो नई चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट, ठीक है। ये चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। अब देखो, मार्केट में हुआ क्या है, आज एफआई की सेलिंग है। मुझे किसी ने बताया था कि सर एफआई तो लगातार बाइंग कर रहे हैं, देख लिया ना, सेलिंग आ गई ना, ठीक है। मार्केट में एफआई आपको सिर्फ गुमराह करने की कोशिश करे। देखो, मैं हमेशा बोलता हूं, मार्केट टेक्निकल टेक्निकल को समझो, मार्केट के टेक्निकल को समझो। वो यही बता रहे कि अभी एक रेजिस्टेंस है, अगर टूट गया तो देखेंगे, बाकी चांसेस हाई है कि ये टूटेगा नहीं, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है अभी के लिए, ठीक है। एफआई की यहां पे सेलिंग आ रही है, ओके। अब मार्केट फॉल की वजह क्या थी, जो लोग सैटरडे संडे अवेलेबल नहीं थे उनको बताना चाहूंगा। देखो, ईरान इसराइल का तो वार चल ही रहा था, ठीक है। अब यूएस बीच में एंटर कर गया। यूएस ने ईरान के न्यूक्लियर जो साइट्स होती है ना, लोकेशंस, वहां पे अटैक कर दिया, तीन तीन को उड़ा दिया, ठीक है। तो यूएस ने बीच में एंट्री की, और उसी की वजह से मार्केट गैप डाउन आपको होता हुआ दिखाई दिया। उसी की वजह से क्रूड ऑयल आप देखोगे यहाँ पे ऊपर जाता हुआ आपको मॉर्निंग में दिखाई दिया था, ठीक है। तो ये चीज एक नेगेटिव थी, जो डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दी सैटरडे संडे। अब ईरान ने भी वार्निंग दी थी, ठीक है। ईरान ने ये बोला था कि भाई हम लोग भी जवाबी आंसर देंगे आप लोगों को, तो अभी तक आंसर नहीं दिया है। अगर वो आंसर देंगे तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग वापस आ जाएगी, ठीक है। इवन ईरान ने तो ये भी कहा था कि वो लोग जो ऑयल सप्लाई कर रहे हैं ना, उनका जो बोलते हैं ना, एक एरिया होता है जहां पे टोटल वर्ल्ड का 20% का ऑयल सप्लाई होता है, बंदरगाह बोलते हैं ना, एक एरिया, तो वो बंद करने वाले हैं, ठीक है। इसकी वजह से ऑयल सप्लाई कम हो जाएगा और क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा। तो ये एक न्यूज आ रही थी जो आपको समझनी जरूरी थी, ठीक है। उसकी वजह से मार्केट फॉल किया, लेकिन मार्केट काफी अच्छा रिकवर किया। ऐसा लग रहा है मार्केट को सिर्फ रेंज में रहना है, ठीक है। तो ये बस मार्केट अभी के लिए रेंज में था।
ओके, अब देखो रेंज फेल कब होगी? चांसेस तो है कि शायद वीकली एक्सपायरी में हो या फिर नेक्स्ट वीक में हो, नॉट करंट वीक, नेक्स्ट वीक में हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। ओके, अगर बात करने जाए, मैं ऑलरेडी ये सब कुछ समझा चुका हूं आप लोगों को। अब सबसे बात करते हैं यहाँ पे न्यूज के बारे में, और क्या न्यूज आ रही है। देखो समझो बात को, मैं निफ्टी का आपको लेवल समझा दूंगा, पहले न्यूज समझ लो। जी एंटरटेनमेंट ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा न्यूज दिया, इसकी वजह से आज मोमेंटम किया। ऐसा डिस्क्लेमर मैंने ट्राई किया है अभी, ठीक है। देखता हूँ यहाँ पे क्या होता है, आगे कितना मोमेंटम करता है, क्योंकि काफी अच्छा ब्रेकआउट है, बट मैंने क्वांटिटी कम रखी है, ठीक है। अब जी एंटरटेनमेंट में न्यूज क्या आ रही है एग्जैक्टली कि इसने इबिटा लॉसेस को ब्रेक इवन कर दिया, यानी कि वो लोग अभी प्रॉफिटेबल हो चुके हैं इबिटा बेसिस पे, यानी कि हो सकते हैं आने वाले क्वार्टर के अंदर, ठीक है। इनका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जी5, ठीक है, वो अभी प्रॉफिटेबल हो चुका है, इनका एड रेवेन्यू काफी तक बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो वो लोग ब्रेक इवन पे पहुंच चुके हैं। और ये जो न्यूज आ रही है वो बहुत तगड़ी आ रही है कि भाई इनके प्रॉफिट अब एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है, तगड़े एक्सपांड कर सकते हैं। उसकी वजह से ये बंदा आज भागता हुआ दिखाई दिया और डी हाई के आसपास मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो मोमेंटम काफी अच्छी है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि भाई इसने जो लो बनाना था वो लो बन चुका है, ठीक है। जो नेगेटिव चीजें थी वो हो चुकी है, अब ये रिकवरी मोड पे आपको आता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। जी एंटरटेनमेंट आप देखोगे यहाँ पे ये जो भागता हुआ दिखाई दिया वो अब रिकवरी मोड पे आता हुआ दिखाई दिया है। इनके पास रिजर्व्स काफी तोड़फोड़ रिजर्व्स है, रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं, डेट बहुत ही नेग्लिजिबल है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही कम है, एंड एफआई ने काफी अच्छा स्टेक इंक्रीज करता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया है, ठीक है। तो रिजल्ट्स काफी अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं, इवन जी5 के भी काफी अच्छे रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो चीजें काफी पॉजिटिव और इसकी वजह से ये बंदा टर्न अराउंड होता हुआ आपको दिखाई दिया है। ओके, तो इसको भी अब रडार पे रखा जा सकता है, हालांकि रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। आप समझेगा, सीखिएगा, ठीक है। आपके शायद काम आ सकता है। ओके, मार्केट में भी कुछ मोमेंटम आ रही है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला, ये मोमेंटम हो सकते हैं नेक्स्ट वीक तक ही रहे। आपको कुछ मोमेंटम जो दिखाई दे रही है वो सिर्फ नेक्स्ट वीक तक रहे, क्योंकि हो सकता है यहाँ से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखाई दे। तो थोड़ा सा अभी एक आध वीक थोड़ा सा केयरफुल लेके चलना, जब तक मार्केट रेंज को ब्रेक नहीं कर देता, ठीक है। अगर रेंज ब्रेक हो जाती है उसके बाद देखेंगे, अगर नहीं करती तो थोड़ा केयरफुल लेना चाहिए ना, ठीक है। थोड़ा सा केयरफुल हो ना, क्या फर्क पड़ता है, अगर केयरफुल रहोगे तो एटलीस्ट पैनिक तो नहीं होगा, ठीक है भाई। हाँ, हम लोग सोच समझ के चल रहे हैं, हमेशा बोलते हैं ना कि भाई कीचड़ जैसी जगह है, वहां पे आप गाड़ी लेके जाओगे तो फिसलोगे फिसलोगे, तो उस टाइम पे संभाल के गाड़ी चलानी पड़ती है। यही सिचुएशन है अभी मार्केट में, आप समझ रहे हो। तो बाकी आप पे डिपेंड करता है आपको कैसी चलानी है, हर बंदा अपनी टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा तो देखो जी एंटरटेनमेंट पूरा टर्न अराउंड हो रहा है, और मैंने चार्ट में कुछ वॉल्यूम्स आते देखे। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर ये स्क्रीनर में भी आ जाए, ठीक है, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, बट देखते हैं कहां तक जाता है, क्या होता है। चलिए, चेन्नई पेट्रो एमआरपीएल, अब देखो चेन्नई पेट्रो एमआरपीएल, ये जो मोमेंटम आ रही है, अब रीजन क्या था आज की मोमेंटम का, तो कि यस सिक्योरिटीज ने रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है, री रेट कर दिया है, ठीक है। इनका मानना यह है कि इनके ये लोग काफी अच्छी वैल्यूएशंस पे ट्रेड करें, इन्होंने अपना बिजनेस को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है, इसकी वजह से इनके रिजल्ट्स थोड़े इंप्रूव हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे बेटर कैंडिडेट दिखाई दे रहा है एज पर द यस सिक्योरिटीज चेन्नई पेट्रो, और उसी की वजह से चेन्नई पेट्रो आज ज्यादा अच्छी मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। मुझे हमारे व्यूअर, मुझे याद है, लगातार चेन्नई पेट्रो के बारे में पूछते रहते हैं, ठीक है। तो मैंने उनको एक ही आंसर किया था कि भाई बॉटम आउट है, और चेन्नई पेट्रो हर साल कुछ ना कुछ मोमेंटम कर लेता है, हर 2 साल या 3 साल में अच्छी मोमेंटम कर लेता है, ठीक है। तो ये जो न्यूज आ रही है इनके लिए बेनिफिटेड है, चेन्नई पेट्रो के लिए। हाँ, बट देखो ये मो शॉर्ट टर्म के लिए होगी, जनरली न्यूज बेसिस पे मोमेंटम आती है वो शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है। अगर मान लो रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो मोमेंटम थोड़ी बेटर हो जाएगी, आप समझ रहे हो। तो अभी जो मोमेंटम आ रही है उसको पॉजिटिव मत समझने की कोशिश करना, ये न्यूज बेसिस मोमेंटम है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है। बाकी रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं इसके, एंड काफी अच्छी कंपनी है, ग्रो काफी अच्छी करी है इसकी। आप देखोगे यहाँ पे रिजर्व्स काफी लगातार बढ़ रहे हैं, अभी करंट ईयर के अंदर थोड़े से डिक्लाइन मोड में थे, ठीक है। बाकी अच्छी कंपनी ग्रो करी है, बहुत ही अच्छी ग्रो करी है कंपनी, इसको भी रडार पे रखा जा सकता है। और इसका डिविडेंड यील्ड तो बहुत तोड़फोड़ है, इसका डिविडेंड यील्ड 8% का है, ठीक है। तो काफी अच्छा डिविडेंड यील्ड है बंदे का, बट ये मोमेंटम शॉर्ट टर्म में मोमेंटम है। ओला इलेक्ट्रिक, अब देखो ओला में क्या है, ओला आज फॉल करता हुआ दिखाई दिया, मैंने भी देखा कि भाई आज काफी अच्छी ब्रेकडाउन किया, नया लो मारने की कोशिश की। रीजन क्या था, रीजन ये था कि ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी। अब देखो मैंने एनएससी की ब्लॉक डील का डेटा देखा, मुझे कोई ब्लॉक डील डेटा मिला नहीं। हो सकता है कल पता चले कि भाई कहाँ पे किसने ब्लॉक डील की, ठीक है, किसकी एंट्री एग्जिट होती हुई दिखाई दी, वो सब कुछ कल आपको पता चलेगा, ठीक है। बट ओला में ये होता हुआ दिखाई दिया है,
ठीक है, ओला ने इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़े हैं। अब पॉइंट ये आता है कि सर क्या ओला खराब हो चुका है क्या? देखो खराब नहीं हुआ है, कोई एंगल से खराब नहीं हुआ है और ओला में केस स्टडी मैंने बनाई थी। अगर आपने मेरे ओला की केस स्टडी नहीं देखी तो एक बार जाके आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। मेरे जो मेन चैनल है उसमें यहाँ पे ओला आप लिखोगे तो आपको यहाँ पे केस स्टडी मिल जाएगी, ठीक है? तो एक बार जाके केस स्टडी देखो, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी कि अब यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है? बहुत डिटेल में बताया मैंने, जो आपके बहुत काम आ सकता है, अगर आपको समझना है कि ओला में क्या चल रहा है। ठीक है। रही बात अभी की, तो आप ये समझो, देखो ओला में 2 चीज़ें ही है, ठीक है? इनकी सर्विस और इनकी सेल्स। अगर सेल्स इंप्रूव हो जाती है, तो वापस रिकवरी मोड में आ जाएगा। तो आप ये समझो अभी 23 तारीख है, पहली, दूसरी तारीख को यहाँ पे इनके सेल्स के डेटा आ जाएँगे नेक्स्ट वीक को, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक को हम लोग देखेंगे कि डेटा कैसे आते हैं, क्या अच्छे डेटा आते हैं, क्या सेल्स में इंप्रूवमेंट है, ठीक है? इवन मैंने अभी यहाँ पे सूरत पे आज काफ़ी रेनफॉल हुआ था, ठीक है? करीब 2 घंटे में 6 इंच रेनफॉल हो चुका था एंड काफ़ी जगह पे पानी भर चुका था, घुटन तक बोलते हैं ना यहाँ पे। काफ़ी पैर के काफ़ी ऊपर तक यहाँ पे पानी भर चुका था। उस केसेस में भी ओला काफ़ी अच्छी चल रही थी, ठीक है? हमारी गाड़ियाँ बंद पड़ गई थी, लेकिन ओला काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि ओला है, अच्छी है, लेकिन सेल्स सर्विस थोड़ी-सी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे, अभी तो वीकनेस क्रिएट हो चुकी है। देखते हैं कहाँ तक जाता है ये वीकनेस है। अभी कहना मुश्किल है कि और कितना जाएगा, ठीक है? बट हाँ, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। देखते हैं यहाँ पे कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं, इसकी जो सेल्स बोलते हैं, सेल्स कैसे आते हैं। बाकी ये फ्रेश ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है अभी के लिए तो, ठीक है? चलिए, इसके अलावा डिफेंस में, अब देखो डिफेंस में मोमेंटम काफी अच्छी है अभी के लिए। डिफेंस में रीजन ये था, मैंने आपको पहले भी, जब मैं लाइव आया था अभी यस्टरडे को, तभी मैंने आपको बताया था कि जो डिफेंस में है वो शायद थोड़ी बहुत मोमेंटम रहे। ओके, उसका रीजन ये है कि जो ये वार चल रही है उसकी वजह से ईरान के बहुत सारे जो बोलते हैं ना यहाँ पे इनके मिसाइल्स होते हैं, डिफेंस प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कम होते हुए दिखाई दे। तो ऑर्डर तो देंगे डेफिनिटली, या कंपनी के इनकी खुद कंट्री बनाएगी या दूसरी कंट्री बनाएगी, और जिनका रिलेशंस ज़्यादा है उसके साथ बनाएगी, ठीक है? तो इंडिया का रिलेशन ज़्यादा बेटर है, ठीक है? और इवन हम लोगों ने न्यूज़ सुनी थी, जो फेक न्यूज़ थी कि वो जो यूएस ने वार किया था ईरान पे, ठीक है? वो इंडिया का एयरबेस यूज़ किया था, वो न्यूज़ फेक थी, ठीक है? बट ये चीज़ें हैं, तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती। मार्केट में आज जो मोमेंटम आई थी उसमें जीआरएससी ने नया हाई मारने की कोशिश की, ठीक है? तो ये मोमेंटम अभी भी मोमेंटम मोड में है ये बंदा, ठीक है? डार्क हॉर्स हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। मेरा जीआरएससी का भी केस स्टडी मैंने बनाया था, अगर आप लोगों को याद है तो। ये डार्क हॉर्स, ठीक है? जीआरएससी। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, बट बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने बनाया था, बहुत डिटेल में वीडियो बनाया था जीआरएससी माजगंडोक और कोचिन शिपयार्ड्स पे, ठीक है? तो उसमें डार्क हॉर्स था जीआरएससी, क्योंकि ऑर्डर बुक बहुत तोड़-फोड़ है इसकी। तो आप ये समझो मोमेंटम है, बट कितनी करेगा पता नहीं, ठीक है? क्योंकि काफ़ी अच्छी ब्रेकआउट्स कर रहा है ये, सस्टेन कर रहा है ब्रेकआउट्स को, ठीक है? और क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी दी है आज के दिन के अंदर, तो मोमेंटम है, देखते हैं कहाँ तक जाता है। बाकी रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, ग्रोथ अच्छी है, और इससे देखो ये थोड़ा-सा वैल्यूएशंस पे मे बी हाई हो सकता है, क्योंकि आप देखोगे 75 की पी पे है, तो हो सकता है इसकी मोमेंटम जल्दी खत्म हो। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं बीईएल ये 57 की पी पे है, और एचएएल, अगर आप एचएल की बात करने जाए तो ये 40 की पी पे है। तो थोड़ा-सा सस्ता जो दिखाई दे रहा है वो एचएल है, ठीक है? तो हालाँकि वो स्लो मूवर है, लेकिन बड़े प्लेयर्स का हॉट फेवरेट कौन बन चुका है? जीआरएससी बन चुका है, तो उसकी वजह से वो भाग रहा है, ठीक है? बट हाँ, थोड़ा कॉशियस रहेगा, क्योंकि डिफेंस में भी काफ़ी मोमेंटम बहुत आ चुकी है, ठीक है? बहुत सारी कंपनी के डिफेंस में आ चुकी है। अभी थोड़ा-सा मुझे रिस्क लगता है, ठीक है? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे थोड़ा-सा डिफेंस में रिस्क दिखाई अभी क्लियर कट दे रही है, ठीक है? चलिए, तो ज़्यादातर मैंने न्यूज़ तो कवर कर दी है, आपको इन्फॉर्मेशन भी पहुँचा दी है। अब मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है? देखो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट प्योरली साइडवेज है। आपको अगर ब्रेकडाउन समझना है, ठीक है? तो ये जो लेवल होगा 24,500 का, इसके नीचे वीकली चार्ट पे जब भी क्लोजिंग देगा, ये वीकली चार्ट पे, तब मार्केट में एक ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा जो 24,000 तक लेके जा सकता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, और कुछ भी क्वेरीज़ हो कमेंट कीजिएगा, और हाँ, नई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है? जो आपको काम आएगी, सीखने को मिलेगा। अगर आपको सीखना है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है? तो वो आपको काम आ सकता है, ठीक है? बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं हेजिंग जो करूँगा वो भी मैं आपको बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा, लेकिन ट्राई करूँगा नई चैनल में बताने की, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।